ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मिने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामी इति नामिने श्रीकृष्ण लीला कथने सुदक्षिणम् औदर्य माधुर्य गुणैश्च युक्तं वरं वरण्यं पुरुषं महन्तं नारायणं त्वं शीर्ष नमामि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैंने आज नोट किया शुरू करने से पहले कि कृष्णा के तो दो हाथी हैं, नारायण की चतुर्भुज है, लेकिन इसमें कृष्णा के तीन हाथ दिखाए हुए हैं। एक दो, यहाँ पर एआई ने तीसरा हाथ भी जनरेट कर दिया है, तो ये गड़बड़ है, इसको मैं कल रीजनरेट करवा लूंगी। चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग 46 श्लोक कर रहे हैं। यावानर्थ उत्पाने सर्वथा संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विज्ञानतः। तो इसका मीनिंग हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, दोबारा से पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो कल जो हम थे अपराध की बात कर रहे थे, तो यदि कोई व्यक्ति भगवान का भजन कर रहा है और भगवान के प्रति थोड़ा बहुत अपराध भी हो जाता है, तो वो इतना मैटर नहीं करता। ऑब्वियसली जितना केयरफुल हो उतना अच्छा हो, लेकिन भगवान उसको इतना नहीं गिनते, क्योंकि भगवान क्या है, भावग्रही जनार्दन है। कर्म कांड में ऐसा नहीं होता, भक्ति में गड़बड़ हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन जो वैष्णव अपराध है उसकी वजह से हमारी भक्ति क्या हो जाती है, अटक जाती है, रुक जाती है। देखिए, हम लोगों ने किसी में कोई दोष देखा, तो हम लोग उस दोष में अगर बिना द्वेष के, बिना उसका, जैसे होता है ना, कई बार हम किसी का दोष ढूंढते हैं और फिर फटाफट जाके सब लोगों में फैलाना शुरू कर देते हैं, तो ये होता है वैष्णव अपराध। लेकिन जैसे हमारे हमारे गुरुदेव के गुरु भाई थे, हमारे गुरु तुल्य थे, वो बोलते थे, सुनी बे देखी बे बोली बे ना, कि सुनना पड़ जाए तो सुन लो, देखना पड़ जाए तो देख लो, लेकिन बोलना मत, मतलब अननेसेसरी किसी की बात इधर से उधर बुराई मत फैलाना। तो बात क्या हो रही थी, हाँ। तो यही है कि अगर हम बिना द्वेष के, हमने किसी वैष्णव में, जैसे हम लोग तीन चार डिवोटीज फ्रेंड्स हैं, अब किसी में हम कोई गलती देख रहे हैं लेकिन हमें उससे द्वेष नहीं है, हम उसका भला ही चाहते हैं, तो उसमें अगर कोई बहुत बड़ा दोष होगा तो हम अपने सीनियर्स को जाके बता सकते हैं, लेकिन बिना द्वेष के, हृदय में द्वेष नहीं होना चाहिए। तो तब तो उसमें कोई वैष्णव अपराध नहीं है। लेकिन अननेसेसरी हम किसी के दोष ढूंढ रहे हैं या उसमें कों कमी है, उसकी हम बुराइयां करके उसको हाईलाइट करे जा रहे हैं, तो फिर वो वैष्णव अपराध हो जाता है। अब बात यह है कि वैष्णव अपराध से छुटकारा कैसे मिलेगा, कर तो दिया हमने, छुटकारा कैसे मिलेगा, तो उसका निस्तार होना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो भगवान वैष्णव अपराध को इतनी आसानी से क्षमा नहीं करते। जैसे कि आपको कोई बुरा बोल जाएगा, तो आप एक पल के लिए टॉलरेट भी कर लेंगे, हजारों अपने आप को रैशनल देंगे कि मैं इसे माफ कर देता हूँ, लेकिन अगर आपके बच्चे को आके कोई थप्पड़ मार जाए द्वेष से भरा हुआ, तो फिर आपके लिए कितना मुश्किल होगा, आप टॉलरेट कर पाएंगे? फिर तब माफ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वही भगवान का हाल है, उनके प्रति अपराध हो जाए, उनको तो हम पता नहीं, हम लोग भी, मैं भी किसी जन्म में मुसलमान बनी होंगी, किसी जन्म में कुछ और बनी होंगी, नास्तिक बनी होंगी, कितनी गालियां दी होंगी मैंने भगवान को, लेकिन भगवान ने फिर भी ये मौका दिया ही नहीं दिया है। लेकिन जो वैष्णव अपराध पिछले जन्म में कभी हो गए, उसकी वजह से जो मेरी भक्ति में जितनी स्पीड से प्रोग्रेस हो सकती थी, जब मुझे, मैंने 100% इस रास्ते को ले लिया है, लेकिन फिर भी मैं 100% जितना स्पीड से बढ़ना चाहिए उतना स्पीड से नहीं बढ़ पा रही, तो वो इसका कारण है कि मैंने कहीं ना कहीं पिछले जन्मों में कुछ ना कुछ अपराध किए हैं, जो कि कनिष्ठ कनिष्ठ मतलब नियोफाइट जो डिवोटी होता है उससे हो ही जाते हैं। तो लेकिन जब हमें पता चल जाए, जैसे इस जन्म में मैं जब से ये शास्त्र पढ़ने शुरू किए हैं, तब से यही सुन रही हूँ कि वैष्णव अपराध से बचना, वैष्णव अपराध से बचना, ऐसा नहीं कि किया नहीं, तब भी किया होगा, लेकिन थोड़ा सा कंट्रोल करने की भी कोशिश करती हूँ। तो अब बात है अपराध क्षमा कैसे होगा। अपराध, या तो जहां कांटा लगा है वहीं से कांटे को निकालना पड़ता है। अगर पैर में कांटा लगा है तो सिर से कांटा नहीं निकाल सकते, पैर से निकालना पड़ेगा। तो जिनकी हमने बुराई कर दी, जिनका हमने, ये देखिए, ये अभी आप लोगों के लिए इतना वैलिड नहीं होगा, जो लोग बहुत भक्त समूह में रहते हैं उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट, लेकिन फिर भी जानना अच्छा होता है, क्योंकि सूनर और लेटर आप उधर आएंगे ही आएंगे, क्योंकि आपने ये रास्ता पकड़ा है। तो फिर उनसे क्षमा याचना करनी पड़ती है। लेकिन अगर सपोज वो शरीर छोड़ चुके हैं, तो दो तरीके बताए गए। या तो उनको बहुत ग्लोरीफाई करो, मन से उनका हर जगह जाके उनका, उनके अच्छी बातों को बताओ, उनको ग्लोरीफाई करो। या फिर एक रास्ता हो जाता है कि जो अपराध हो गया है उसके फल को फिर भुगतना पड़ता है। तो वो फिर आपको भुगतना, जब आप भुगत लोगे वो हो जाएगा खत्म, फिर आपका भक्ति में फिर दोबारा इंटरेस्ट शुरू हो जाएगा, लेकिन वहीं जहां छोड़ी थी वहीं से शुरू होगा। जो कर लिया वो तो नष्ट नहीं होगी। अब इस श्लोक में जो हम श्लोक पढ़ रहे हैं, यहाँ भगवान सकाम भक्ति योग की बात करें, क्योंकि भगवान क्या बोल रहे हैं कि जो कुएं का पर्पस है वो एक सरोवर से भी पूरा हो जाता है और उससे भी ज्यादा हो जाता है। तो मतलब क्या है कि अगर तुम्हें दूसरी भी इच्छाएं हैं
तो भी तुम भगवान का भजन करो, उससे भी पूरी हो जाएंगी। तो किसकी बात हो रही है? सकाम भक्ति योग की। सकाम भक्ति मतलब जिसमें हमारी अभी मटेरियल इच्छाएं हैं, फिर भी हम भक्ति कर रहे हैं। तो यहाँ व्यवसात्मिका बुद्धि की बात है। इस बुद्धि का एक निश्चित लक्ष्य हो गया कि मुझे भरने, मतलब व्यवसात्मिका बुद्धि मतलब वन पॉइंटेड है कि मुझे भजन ही करना है। तो इसीलिए वो व्यक्ति अलग अलग देवी देवताओं के पीछे नहीं भागता। लेकिन अभी भी भोग की कामनाएं हो सकती हैं, जैसे मेरे हृदय में भी बहुत सारी हैं। इवन दो मेरी निश्चित है मुझे कि मुझे भजन ही करना और भगवान की प्राप्ति करनी है, लेकिन अभी पूरी तरह से सिद्ध तो नहीं हुई, तो अभी भी इच्छाएं हैं मेरे मेरे उसमें। तो जब कृष्ण भजन करना ही एक लक्ष्य हो जाता है, व्यक्ति भक्ति में स्थिर हो जाता है, उसकी इधर उधर भक्ति, फिर इधर उधर बुद्धि उसकी भटकती नहीं है, वह अलग अलग देवताओं के पीछे नहीं जाता। लेकिन जो उसकी सकाम भक्ति है, सकाम भक्ति क्या है? सकाम भक्ति भक्ति के साथ जो हमारी कामनाएं है, जो अभी हम सब उस कैटेगरी के होंगे, मैं तो हूँ। व्यक्ति भक्ति कर रहा है, माला जब कर रहा है, हरे कृष्ण, लेकिन मन में संसारी की छाया भी आ रही है। जैसे मैं करती तो मेरे को हमेशा दिमाग में आ रहा होता है ये करना है वो करना है, या ये काम करना पड़ेगा, वो काम करना पड़ेगा, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, तो ऐसी इच्छाएं आती रहती है, बस वो नॉर्मल है। तो फिर भी बुद्धि, फिर भी क्या है? व्यवसात्मिक है। जैसे व्यवसाय है ना, ये सब इच्छाएं होने पर भी मेरी जो बुद्धि है, मेरी मतलब हम सबकी या भक्तों की बुद्धि क्या होती है, जो जो अभी कनिष्ठ स्टेज में है, कि उनको पता है कि लक्ष्य तो भगवान की प्राप्ति करनी है, लेकिन अभी इच्छाओं से मुक्ति नहीं हो रही। तो व्यक्ति कृष्ण भजन को, लक्ष्य तो कृष्ण भजन ही है इसलिए, लेकिन इसलिए अपनी भौतिक इच्छाओं को भी पूरे करने के लिए वो अलग अलग देवी देवताओं के पास नहीं जाएगा। वो अगर उसको वो चाहिए भी तो वो भगवान से ही मांगेगा। जैसे अलग अलग समझ रहे हैं ना, जैसे अगर बारिश चाहिए तो इंद्र के पास नहीं जाएगा, अगर पैसा चाहिए तो लक्ष्मी देवी। लक्ष्मी देवी तो देखिए राधा रानी ही है। तो उनकी हम पूरी तरह से हम भजन करते हैं उनका, लेकिन उनसे ये नहीं मांगते कि हमें पैसे दे दो। पैसे की कमी होती है, लेकिन फिर भी मांगने की वो नहीं होती है, अपने ऐसे लगता है। लेकिन नेवरदलेस मांगना भी हो तो फिर आप राधा रानी कृष्णा, ये भजन का पार्ट है, तो मांग सकते हो, कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो हम अगर इस सकाम भक्ति करते हैं तो हमें अवश्य प्राप्ति हो जाएगी उसकी, लेकिन भगवान का निर्मल प्रेम प्राप्त करने में थोड़ा समय लग जाएगा, क्योंकि अभी हमारे इस मन में बहुत संसारिक इच्छाएं हैं। एक निष्ठ तो हो गई ये बुद्धि, लेकिन क्योंकि संसारी कामनाएं हैं तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। कई बार ज्यादा भी लग सकता है, डिपेंड कि कितना हमारा एक निष्ठता हुई है और कितनी हमारी कामनाएं मौजूद हैं। तो पहले उन कामनाओं की भगवान पूर्ति करेंगे। जैसे ध्रुव महाराज जी को उनके पिताजी ने अपनी गोद में बिठाने से मना कर दिया था, पिताजी ने नहीं, उनकी सौतेली माँ ने। तो उनको लगा कि मेरे को इससे भी बड़ा राज चाहिए, तो वो राज के चक्कर में जंगल में 5 या 6 साल की उम्र में चले गए। भक्ति उनकी अनन्य थी, और उन्होंने नारद जी ने आगे उनको मंत्र भी दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लेकिन एक कामना थी उनके मन में, अब उनकी इच्छा थी कि उनको राज्य मिले, मेरे पिताजी से भी बड़ा राज्य मिले। तो वो उस इनफैक्ट ध्रुव जी महाराज ने भक्ति करते, फिर उनको 6 महीने में ही इतनी कठिन तपस्या की कि भगवान नारायण स्वयं उनके मुख में प्रकट हो गए। अब वो बच्चे हैं, उनको तो स्तुति करनी आ रही, तो भगवान ने अपना शंख उनके गाल से टच करवा दिया था। सारी जो वेद शास्त्र ज्ञान थे सब उनके हृदय में आ गए, और उन्होंने वो भगवान की ऐसी स्तुति की है, श्रीमद् भागवतम में आप सुन लेते हैं उनके पिछले। अब भगवान के दर्शन होते सारे कलमश धुल गए, सारी कामनाएं वासनाएं जो उनकी थी कि मुझे राज्य मिले, मेरे सब नष्ट हो गई। अब ध्रुव जी महाराज क्या कह रहे हैं कि आप तो चिंतामणि हैं, आप तो कल्प वृक्ष हैं, और मैं आपसे किसलिए आपकी तपस्या कर रहा था कि मुझे कांच के टुकड़े मिल जाए। अब मुझे कोई इच्छा नहीं है, ना मुझे कोई राज चाहिए, ना मुझे कोई पद चाहिए, ना मुझे कोई पैसा चाहिए। अब मुझे बस आप अपने चरणों की भक्ति दो और मुझे अपने भक्तों का संग दो। लेकिन भगवान ने क्या कहा कि ये तुझे जरूर मिलेगा, लेकिन अब क्योंकि तूने ये प्राप्त इनिशियली तूने इसलिए किया था क्योंकि तुझे राज चाहिए, तो तुझे राज भी प्राप्त होना ही था, तो वह इच्छा तो भगवान को पूरी करनी थी। तो अब क्या हुआ, उनका प्रोसेस शायद 30 या 40 हजार थे, कि उस समय में इतनी टाइम उम्र होती थी। उन्होंने उन्होंने संसारिक राज किया था। इवन तो वो अफसोस करते थे बार बार कि मैंने ऐसा क्यों मांगा, लेकिन उनको फिर हुआ, फिर बाद में उनको ध्रुवलोक की प्राप्ति हुई, जहां अब वो भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो यही है कि उनका क्या हुआ, इमीडिएटली जो भगवान की सेवा मिल सकती थी वो 30 40 हजार साल डिले हो गई, क्योंकि उन्होंने इनिशियली इच्छा जो थी उनकी राज की थी। तो अब क्या है, सकाम भक्ति से भक्ति करते रहने पर प्राप्ति होगी जो भी आपको चाहिए, लेकिन कामनाओं के कारण व्यक्ति संसार के भोगों में उलझ जाता है, इसलिए भगवान के निर्मल प्रेम की प्राप्ति में देर हो सकती है। अब एक और बात है कि जैसे मैंने पहले भी एक एग्जांपल लिया था, एक ही आदमी को संसार के सारे भोग दे दिए, सिर्फ एक सिंगल आदमी को सारी ब्यूटीफुल वुमेन दे दी जाए, सारा पैसा दे दिया जाए, सारा फेम, सारा कुछ, तो भी वो कभी वास्तविक शांति नहीं मिल सकती। देखिए एक, फिर मैं उसका नाम बोल देती, बहुत फेमस हॉलीवुड कॉमेडियन है, क्या नाम है उसका, बड़ा फेमस है वो। उसने एक लिखा था कि
I wish every person in this world gets all the fame he wants, all the money he wants, all the women he wants, so that he can understand this is not the answer. तो क्योंकि ये हम ढूंढ ही नहीं रहे। मैं आपको कल कल नाम बताऊंगी ढूंढ के, वो बड़ा फेमस आदमी है, मेरे को नाम भूल जाता है बार बार। सारे संसार के भोग भी व्यक्ति को तृप्त नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा वास्तविक स्वभाव संसार में भोग का है ही नहीं। हम लोग भटके हुए हैं, उस चक्कर में घूम रहे हैं। अब ये चैतन्य महाप्रभु जी, सनातन गोस्वामी अगेन एक बहुत बड़े संत हुए हैं, तो महाप्रभु जी सनातन गोस्वामी ने महाप्रभु जी से पूछा, ये उल्टा लिख दिया है, आमी के मैं कौन हूँ? तो महाप्रभु जी ने बताया, जीवेरा स्वरूप हुए नित्य कृष्ण दास। देखिए महाप्रभु खुद कृष्ण है, तो वो क्या बता रहे हैं कि जीव का वास्तविक स्वरूप नित्य कृष्ण। अगर आपने कृष्ण का कभी जिंदगी में नाम भी नहीं सुना ना, जैसे विदेशों में, तो भी स्वरूप तो कृष्ण नित्य कृष्ण दास ही है। चाहे किस कुछ करोड़ों जन्मों के बाद पता चलेगा, लेकिन होगा तो वही। भगवान की सेवा करना ही हमारा नित्य स्वरूप है, भगवान की दासता ही हमारा वास्तविक परिचय है। अब हम नित्य दास है, इसका प्रमाण क्या है? टाइम तो नहीं हो गया, 4 मिनट है। आप देखेंगे तो अभी भी दिख रहा है कि हम दास है। कैसे दिख रहा है? कि हम बिना कहे भी किसी ना किसी की सेवा करने में ही सेवा कर ही रहे हैं। हर कोई किसी ना किसी के लिए काम कर रहा है, हर व्यक्ति किसी ना किसी की सेवा कर रहा है। कैसे कर रहा है? देखिए, पति पत्नी की सेवा कर रहा है, उसके लिए पैसा जाके कमाता है। ये वाली सेवा नहीं जो उसने एआई ने बना दी है, उसके पैर नहीं धोता वो। ये तो एआई का अपना थोड़ा सा स्मार्ट स्मार्ट दिमाग है उसका। लेकिन सेवा कर रहा है क्यों? उसी पूरे टाइम अपनी फैमिली के लिए तो वो जा जाकर कमा के लाता है, ताकि उसको खुश कर सके, उसको कभी साड़ी देगा क्या। तो एक्चुअली वो बन तो ओनर रैपर कर क्या रहा है? सेवा कर रहा है। पत्नी पति की सेवा करती है, बच्चों की सेवा करती है, खाना पीना बनाकर, घर साफ रखकर, तो सेवा ही तो है। बच्चे माता पिता की सेवा करते हैं, अच्छे छोटे बच्चे, बड़े बच्चे भी कुछ कर देते हैं। तो अब सेवा धर्म हमारे अंदर से गया नहीं है, बस विकृत हो गया है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि पानी की अगर कंडीशन चेंज हो जाए तो पानी जम जाता है। जैसे कि पानी और बर्फ, पानी था, उसको 0 डिग्री में चला गया, 0 डिग्री से नीचे चला गया, तो क्या होगा? बर्फ बन गया। पानी का स्वरूप क्या हुआ? अब विकृत हो गया है। तरलता से वो एक सॉलिड हो गया। लेकिन फिर भी जो बर्फ, पानी का स्वभाव है, वो गया नहीं। कैसे पता चलेगा? कि आप बर्फ को टच करेंगे ना, है तो वो सॉलिड, लेकिन आपके हाथ गीले हो जाएंगे। तो यही हमारी हालत हुई है। हम है तो पानी, यानी कि भगवान के सेवक, लेकिन हमारा 0 डिग्री के नीचे, यानी कि माया से संपर्क होकर हम लोगों का स्वभाव विकृत हो गया। हम सॉलिड बन गए, बर्फ बन गए। हमने सो कॉल्ड हमने अपने आप को एंजॉय करना चाहा, लेकिन स्वभाव जैसे बर्फ को टच करके भी हाथ गीला हो जाता है। तो आप देखेंगे अभी भी हम किसी ना किसी की सेवा ही कर रहे हैं, क्योंकि यही हमारा नेचुरल टेंडेंसी है, बस विकृत हुआ हुआ है। तो जो मूल स्वभाव भगवान की सेवा थी, वो छूट गई, भोग की इच्छा कर गई, और भोग की इच्छा करने के पाने हम क्या हुआ? संसारी हो गए। लेकिन यहाँ पर भी कोई भी बद्ध जीव है, वो सेवा ही कर रहा है। कोई नौकरी में सेवा कर रहा है, कोई धन कमाने की सेवा कर रहा है, कोई परिवार की सेवा कर रहा है, कोई शरीर की सेवा कर रहा है, कोई मन की सेवा कर रहा है। एज लॉन्ग एज इवन ये, एज फार एज जो उग्रवादी भी होता है, वो गोलियां चलाते हैं, वो भी किसी ना किसी की सेवा कर रहे हैं। किसकी सेवा कर रहे हैं? जिन्होंने उनके मन में ये भरा है कि तुम काफिरों को मारो तो तुम्हें जन्नत मिलेगी, तो उनके कहने पर उनकी सेवा कर रहे हैं वो। तो इस तरह से कोई भी चीज हम कर सेवा ही रहे हैं। जैसे भैंस हमें दूध देती है, तो उसकी मालकिन क्या करे? भैंस की सेवा करे, तो उसको नहला रही होती है, उसका गोबर साफ करे, तो उसके रहने की व्यवस्था कर रही होती है। तो लगा तो ऐसे रहा है कि हम उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, कि उसका दूध से हम पैसा कमाएंगे। पर फिर सेवा तो हमें करनी ही पड़ेगी, क्योंकि यही हमारा स्वभाव है। तो अब बाकी हम लोग कल करेंगे। हरे कृष्ण। आज आप नोट करिएगा आप क्या क्या कर रहे हैं, फिर उसको थोड़ा सा सोचने की कोशिश करेंगे कि ये मैं सेवा कर रही हूँ किसी की। ये जो अभी तक हम सोच रहे थे नॉर्मल चीज, फिर आप धीरे धीरे अपना असली स्वभाव जानना शुरू करेंगे कि एक्चुअली हम लोग सेवक ही हैं, लेकिन बस विकृत हो चुका है। इसलिए भगवान की सेवा छोड़ के हमने सेंसेस और शरीर और संसार की सेवा शुरू कर दी। वो भी जब हम अच्छी तरह से ठीक पोजीशन पे आके समझेंगे, तो ये सेवा भी भगवान की सेवा हो जाएगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।